स्पोर्ट्स आर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रोहित। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में पीएसएल की शुरुआत आज से हो जाएगी और ऐसे में पीएसएल शुरू होता उससे पहले ही बवाल मच गया है। वैसे भी पीएसएल को लेकर तमाम खबरें इससे पहले आई, किस तरीके से विदेशी खिलाड़ी वहां पर नहीं जा रहे हैं। अफगानिस्तान के डर की वजह से वहां पर तमाम पाबंदियां लगा दी गई हैं, दर्शक मुकाबलों में नहीं होंगे, 2 ही जगह मुकाबले खेले जाएंगे। और अब इसी बीच जो विदेशी खिलाड़ी पहुंचे हैं उन सब को लेकर भी विवाद सामने आ रहा है। इसके अलावा शाहीन अफरीदी, आतंकी शाहिद अफरीदी का दामाद, वो भी बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। जबरदस्ती वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लड़ाई कर रहा है। मेरे साथ केशव झा हैं। क्या कुछ हुआ है पजामा सलवार लीग की शुरुआत से पहले, वो ये बताएंगे। देखिए, जो लीग की शुरुआत हो रही है वो काफ़ी मुश्किलों के दौर में इसकी शुरुआत हो रही है। जो टूर्नामेंट 4 से 5 जगह होना था, अब 2 जगह हो रही है विदाउट क्राउड। यानी कि जो मोहसिन नकवी है उसके इतिहास का ये सबसे एक तरीके से कहते हैं कठिन टूर्नामेंट है। जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ कि एक्चुअली आप देखते हैं कि जब भी लीग की शुरुआत होती है तमाम कप्तान एक साथ बैठते हैं, उनसे सवाल जवाब होते हैं। वहीं पे जब सवाल किया गया शाहीन अफरीदी, उसके बाद रिजवान खान, बाबर आजम, तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि पाकिस्तान में खेलते हैं। पाकिस्तान की कप्तानी उतार चढ़ाव वाला रहा है। सादाब खान के बारे में कहा जाता है कि वो पर्ची खिलाड़ी है और सकलेर मुश्ताक का एक तरीके से दामाद है, तो वो उसकी पैरोकारी करता रहता है। उसके बारे में कहा जाता है कि भविष्य का कप्तान है, T20 का दावा मजबूत कर रहा है इस लिहाज से। और मोहम्मद रिजवान जो है अभी टीम से एक समझिए कि उनकी कप्तानी मौलाना रिजवान, बाबर आजम से भी कप्तानी ले ली गई, शाहीन अफरीदी को दे दी गई जो कि शाहिद अफरीदी का दामाद है। तो जाहिर से बात है, प्रदर्शन तो ऐसा है कि देखिए कि जब 210 रन मारता है पाकिस्तान तो 5 रन से वो मैच जीतता है। दसुन सनाका जो श्रीलंका के कप्तान है, उन्होंने ऐसी मार लगाई शाहीन अफरीदी को लास्ट ओवर में कि समझिए कि 28 रन भी डिफेंड करना मुश्किल हो गया, जो कि पाकिस्तान के प्रीमियम बॉलर कहे जाते थे। ऐसे में उनकी जगह नहीं बन रही है और उनसे कप्तानी का सवाल हो, जाहिर सी बात विफर्त हो जाएगा। और इसी को लेकर के जब सवाल हुआ तो भड़क गया ये लोग, क्योंकि ये लोग पर्ची सिस्टम है, इनसे परफॉर्मेंस से सवाल करो। देखिए, क्रिकेट से ही सवाल तो हुआ था, आखिर आप पाकिस्तान क्रिकेट है तो पीएसएल है, और उनसे सवाल हुआ तो भड़क गए, क्योंकि यहाँ पे पैसा कमाने आए हैं। उनसे सवाल मत करो, बस उनको टीम में खिलाओ। यही कुछ हो रहा था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब तीनों को लेकर के सवाल पूछा गया कि क्या सादाब खान T20 में अपना दावा मजबूत करना चाहेंगे, क्या शाहीन अफरीदी चाहते हैं कि T20 वनडे के बजाय T20 कप्तानी मिले, क्या रिजवान फिर से चाहते हैं कि उनको कप्तानी सौंपी जाए, बाबर क्या अपनी साख बचाना चाहेंगे। ऐसे सवाल थे जिससे कि भड़कना जायज था। और ये लोग गुटबंदी करके खेलते हैं, गुटबंदी करके टीमें रहते हैं, इसलिए देखा कि सवाल ही एक तरीके से नकार दिया, उस पर जवाब देना सही नहीं समझा। बिल्कुल। और जिस तरीके से शाहीन अफरीदी बौखलाया वो केसो ने बताया, लेकिन डेविड वार्नर ने जो क्लास लगाई है रिजवान की या और प्लेयर्स की, वो भी आपको जानना बेहद जरूरी है। कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर उस समय नाराज हो गए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ और कप्तान जो बैठे थे वहां पर वो हंसते बातचीत करते हुए नजर आए, और ये बात वार्नर को पसंद नहीं आई। और जब वार्नर को ये बात पसंद नहीं आई तो उन्होंने कहा, जेंटलमैन ये क्या कुछ चल रहा है, अरे यहां तो स्कूल के बच्चे बैठे हैं। उन्होंने रिजवान की तरफ इशारा किया और ये स्थिति इतनी असहज हो गई कि रिजवान का चेहरा फीका पड़ गया। और इससे आप समझ सकते हैं कि इस पजामा सलवार लीग के क्या हालात हैं। और पहली बात तो वहां पर वो प्लेयर्स खेल रहे हैं जो कि आईपीएल से या तो निकाल दिए गए, या तो विदा हो चुके हैं, या तो संन्यास ले चुके हैं। और दूसरे वो प्लेयर खेल रहे हैं जो कि टेस्ट खेलते हैं और वहां पर भी खेलने आ गए हैं, चाहे मार्कस लाबुसैन हो, टेस्ट और वनडे खेलने वाले। कप्तानी भी दे दी गई उनको, कप्तानी भी दे दी गई। कप्तानी इसलिए कैसो दे दी गई क्योंकि नकारा निकले पाकिस्तान के ये आतंकी जितने खेलते हैं, चाहे वो क्या नाम उसका, बाबर आजम, किंग करता है, घंटे का किंग वो, और जिम्बाबर उसको कहते हैं। हाँ, जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलने मौलाना रिजवान। मैच से ज्यादा उसका क्या कहते हैं, नमाज में फोकस रहता है। कहीं पर भी लंदन में भी जाएगा तो सड़क किनारे नमाज पढ़ने लगेगा, हालांकि अच्छे सबक भी सिखा दिया जाता है। तो ये तो नकारा निकले। देखिए, इसकी मुख्य वजह क्या है, क्यों डेविड वार्नर भड़के, मैं आपको इनसाइड स्टोरी बताता हूं। देखिए, अभी तो इन्होंने लॉकडाउन का जो खेला, देखिए भारत खुला हुआ है। भारत में आईपीएल की शुरुआत 2 दिन के अंदर में होने वाली है, 28 तारीख से। आप देखेंगे भारत में क्राउड भी आएगा, मैच भी होंगे, और कितना उनको रास्ता ही ठाट बाट मिलने वाला है। जो जिम्बाब्वे खिलाड़ी आए उनको ऐसा प्रोटोकॉल मिल रहा है जैसे उनसे बड़ा कोई खिलाड़ी है ही नहीं। लेकिन इन खिलाड़ियों के साथ क्या हो रहा है पाकिस्तान में, जो विदेशी खिलाड़ी आए हैं उनको लॉकडाउन के नाम पे या बबल के नाम पे इनको एक क्लब में ठहराया गया है। एक क्लब में समझिए कि प्रैक्टिस कराया जा रहा है। और जो लाहौर गद्दाफी स्टेडियम के पास ही एक क्लब है, एक छोटा सा क्लब है,
उसमें समझिए 1 से 2 बाथरूम है, उसमें 8 टीमों को ठहराया गया है, जिसमें पर टीम जोड़ लीजिए 30 खिलाड़ी हैं स्टाफ मेंबर्स को लेकर के, और वहां पे 2 बाथरूम ही है। और समझिए कि वहां पे जब प्रैक्टिस करने जाएंगे 2-2 घंटे सबको अलॉट किए गए हैं, एक क्लब में अलॉट किया गया है, तो वहां पर बाथरूम का क्या हाल होगा, व्यवस्था क्या हाल होगा, किस तरीके की भगदड़ वहां मची हुई है। एक दूसरा, लाहौर के एक पुराने स्टेडियम में मतलब होटल में इनको ठहराया गया है। वो पुराना स्टेडियम होटल ऐसा है कि उसमें लिफ्ट भी समझिए कि 4 घंटे में चलता है। एक दूसरा, उसमें कोई भी बालकनी, कोई खिड़की नहीं है। तो ऐसी स्थिति है वहां पे खिलाड़ियों की कि जो कि पहले ही असुविधाओं से जूझ रहे हैं, और जो कि समझिए कि वो 5 स्टार में आकर के आईपीएल में खेल के गया हो, उसको इस तरीके 7 स्टार रास्ता ही ठाट बाट में गया हो, उसको 2 स्टार ओयो रूम टाइप से वहां पे ठहराया जाए, तो समझिए क्या स्थिति होगी उसकी। तो ये गुस्सा तो जायज था, गुस्सा जायज था, डेविड वार्नर इसी बिफर गए। और एक और बात बताऊं, क्यों रिजवान पे उभर के हैं कि रिजवान कूल बनने की कोशिश कर रहे थे, इंग्लिश तो आती नहीं, और वहां पे मार्कस लबुशान से इस तरह बात कर रहे हैं जैसे उनसे बेहतर इंग्लिश तो कोई जानते नहीं है। दूसरी बात, उनको एक तरीके से पुल्हाने की कोशिश कर रहे थे, हिंदी में कहते हैं ना कि उनको लुभाओ, एक तरीके से उनको अपने पाले में लाओ, और उनको एक तरीके से इंप्रेस करने की कोशिश कर, मैं इंग्लिश में अगर वर्ड यूज करूं तो इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि पीएसएल में कितना ही पैसा बनाऊंगा, बिग बैश लीग में हम खेल ही रहे हैं, तो इनके साथ संबंध ठीक रहेगा तो वहां भी हम खेलेंगे, इसलिए वो इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे थे और हंसी मजाक करने की कोशिश कर रहे थे, कूल बनने की कोशिश कर रहे थे मोहम्मद रिजवान। उस पर भड़क गए क्योंकि वो हाईली प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, उनको प्रोफेशनल चाहिए। मार्कस लबुशान वो इतनी बड़ी लीग खेल कर गए हैं ना, वहां आतंकियों की लीग थोड़ी खेल रहे हैं, वो इतनी बड़ी लीग खेल के गए हैं, इतना स्टारडम देखा है लीग में किस तरीके से फ्रेंचाइजीज अपने प्लेयर का ख्याल रखती हैं। आपने होटल्स की बात की कि ओयो टाइप का रूम दे दिया, अब कोई भाई हालांकि ओयो पाकिस्तान के 3-4 स्टार से ज्यादा बेहतर रहता है, उनका 7 स्टार होगा। 7 स्टार। अब जो केसो आपने सही कहा, जो अब ताज में रह के गया है भारत में, ग्रैंड हयात में रह गया, ली मेरिडियन में रह के गया, लीला पैलेस में रह के गया है, वो वहां पर जाएगा तो भाई उसको लगेगा कि हम कहाँ आ गए। अब इन प्लेयर को भी सोचना, मुझे लग रहा है ये प्लेयर पीएसएल खेलने नहीं जाने का मन रहता है इनका, लेकिन बोर्ड के जो कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं उसके आधार पर इनको बोर्ड की इज्जत के लिए जाना पड़ता है कि चलो बोर्ड का कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए कुछ प्लेयर चले जाते हैं। वरना अगर बोर्ड का कॉन्ट्रैक्ट ना रहे तो मुझे लग रहा है कि एक प्लेयर इन आतंकियों के यहां पर ना जाए, इससे ज्यादा ये प्रिफर करेंगे कि हम ओमान के साथ कोई लीग खेलने जाके। और दूसरी बात मैं इसकी वजह बताता हूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि आपने देखा कि जिस मोहम्मद रिजवान की T20 अपनी टीम में जगह नहीं बन रही है, उसको हाईली क्वालिफाइड बिग बैश लीग में कौन लेगा। उन्होंने मोहम्मद रिजवान, मैं बताता हूं, मोहम्मद रिजवान आपने पिछली बार बिग बैश इसलिए लिया गया। देखिए बिग बैश का क्या था कि बिग बैश अच्छी लीग है, देखी भी जाती है, लेकिन भारत में बहुत ज्यादा बिग बैश लीग लगातार फॉलो करने वाले लोग थे, लेकिन वो वॉच टाइम देने वाले लोग नहीं थे कि लगातार देख रहे हो। तो अब की क्या किया इन्होंने, देखा कि माहौल अच्छा खासा है तो इन्होंने रिजवान और बाबर को बुला लिया। अब यहां तक तो ठीक था, अब बाबर और रिजवान को तो भारत वाले देखेंगे नहीं, लेकिन बिग बैश वालों को पता था कि इनकी बेइज्जती करो पहले, तब भारत वाले आएंगे यहां पर लीग देखने। तब उन्होंने क्या किया कि बाबर को घसीट के भेगा, भाग यहां से, निकल बाहर, रन नहीं बना पा रहा है। रिजवान को बुला लिया कि चल हट, रिटायर हो यहां से। और बाबर को तो स्मिथ ने क्या किया, ए सिंगल मतलब वहीं उधर ही रहे, तेरे बस की नहीं है, फिर अगली गेंद पे बोल्ड हो गया शायद। और तो जब बेइज्जती की तो भारत वालों ने कहा अरे यार देखते हैं इन आतंकियों की बेइज्जती ऑस्ट्रेलिया में भी हो गई है, तब वहां वास्ट टाइम बढ़ा। ये उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी। अच्छा, मैं डोपामाइन रिलीज जब होता है पाकिस्तानी को बेइज्जती हो तो कितना अच्छा लगता है, वो देखने के लिए भारतीय उस बिग बैश लीग में टूट पड़े, पाकिस्तानी भी देखे, क्योंकि खार खाए तो भी बैठे हुए हैं और देख रहे हैं कि जिनको हम हीरो समझते हैं कि हारो जीतो में तुमसे प्यार है, उन लोगों ने ऐसा कबाड़ा किया है तो जाहिर सी बात देखेंगे बेइज्जती, वो देखने गए। लेकिन अब चूंकि उनको आप बुला रहे हैं अपनी लीग में ताकि उसका वॉच टाइम बढ़े, आई बॉल बढ़े, पाकिस्तान में भी देखा जाए, और उनकी लीग में उनको दिखाने के लिए सही अगर नहीं जाएंगे तो कैसा रहेगा। ऊपर से आप आईपीएल से रिटायर हो चुके हैं तो जाहिर सी बात क्या करेंगे, अब हाईली प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं। अपनी फिटनेस चलिए कुछ नहीं होगा तो कम से कम दौड़ते भागते रहेंगे, हाँ। वही प्रैक्टिस हो जाएगी उनकी। अरे अभी भी डेविड वार्नर, मैथ्यू हैटन को देखिए इतनी एक्टिवनेस है, इस तरीके से नहीं कि दाढ़ी बढ़ा लिया, क्या कह रहा हूं, मोहम्मद ये पूरी आतंकिस्तान की टीम नहीं खेल पाएगी जो सीएसके की पहली 2008 की टीम खेल रही है आज। अभी आए थे प्रैक्टिस में, कहां डेविड, मुरली विजय, यश बद्रीनाथ, ये लोग बेहतरीन खेल रहे हैं। कहां पर ऑस्ट्रेलियंस की फिटनेस है, कहाँ ये पाकिस्तानी फिटनेस है, जो लंदन में जाते हैं तो वहां बर्गर और चाउमीन और पिज्जा खाते रहते हैं जाकर के। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, प्रोफेशनलिज्म की बात मैं क्यों कर रहा हूँ। डेविड वार्नर क्यों गुस्सा आया, क्योंकि वो प्रोफेशनल खिलाड़ी है,
वो जानते हैं कि उनका क्या काम है, जेंटलमैन गेम कहा जाता है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे हैं, आप हंसी मजाक कर रहे हो, मार्कस लेविस्तान को लुभाने की, इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो अपनी एकदम कबार इंग्लिश से। दूसरी तरफ आपको बताऊं कि इतने कितने प्रोफेशनल होते हैं। जब स्टीवा से पूछा गया था कि भाई आप जो है इस तरीके से आउट जो किया गया, अभी सलमान अलियागा वाला प्रकरण देखा ना आपने, उसने एक तरीके से उसको गेंद देने की कोशिश की ऑन ए जेस्चर नोट। तो स्टीवा ने कुछ साल पहले ही कहा था कि भाई जितने पैसे मुझे मिलते हैं एक मैच में फीस, उतने तुम्हें भी मिलते हैं, तो तुम्हें कोई जरूरत नहीं है उठाने की। वी आर प्रोफेशनल प्लेयर। बिल्कुल, रविचंद्रन अश्विन को मैं इस बात में हमेशा सपोर्ट करता हूं। तो हाँ, तो उसको आउट किया मेहदीन हसन मिराज ने, वहीं भी औकात बता दी थी कि प्रोफेशनलिज्म क्या होता है। रविचंद्रन अश्विन भी इस बात के लिए हमेशा कहते हैं कि भैया हमको आप फ्री में नहीं खिला रहे हो, ठीक है, कि हम छोड़ दें किसी को, रूल्स के हिसाब से ही हम करते हैं जो करते हैं, नहीं तो रूल ही मत बनाओ। हाँ। तो ये बात उनको चिढ़ गई, इसलिए उन्होंने लताड़ लगा दी है। और जाहिर सी बात है, और जाहिर सी बात मुझे है, तो लग रहा है केशव बांग्लादेशी इनको पाकिस्तान में कूप न दे जो प्लेयर गए हैं किसी दिन। देखने वाली बात है कि इनको जो कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी दिन क्या कहते हैं, आपको खबर आई कि बाबू उर्मर की तरह बाबर आजम और रिजवान या किसी का हाल कर दिया बांग्लादेशियों ने। देखिए सबसे बड़ी बात, हाँ, अपनी मैं यही कह रहा हूं कि जो उनको उनके साथ क्लब में हो रहा है, अब ये वहां से क्या इंप्रेशन लेके जाएंगे पाकिस्तान का? उनको बाथरूम तक नसीब नहीं हो रहा है, एक अच्छा बाथरूम। वहां पे सोचिए कि 240 लोग एक दिन में रहेंगे 2 बाथरूम पे, 3 बाथरूम पे, क्योंकि हर प्रैक्टिस सेशन के जाएंगे, उनको पानी शावर सब। अफगानिस्तान वालों के लिए मौका अच्छा है। बने रहिए हमारे साथ लगातार, और बाकी अफगानिस्तान वाले समझे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।